ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में परम पिता का साकार में अवतरण का देश कौन सा है, अर्थ स्थान, और रिवीजन के टॉपिक में सूक्ष्म वतन। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, सूक्ष्म वतन अर्थात क्या। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। शांति नहीं हो। ओम शांति। हेलो 201 डबल फाइव। हेलो, प्रश्न क्या था? सूक्ष्म वतन अर्थात क्या। सूक्ष्म बर्तन जो 3 लोग का चित्र का जो 3 बर्तन होता है, इसमें बीच में जो चित्र होता है, ये सूक्ष्म बर्तन का होता है। सूक्ष्म बर्तन का अर्थ है कि क्या यह मन बुद्धि से सूक्ष्म रहना है। ये कोई कोई ऊपर होता है नहीं, ये तो चीज नहीं है। यह सूक्ष्म भी माना मन बुद्धि को मन बुद्धि सदा मनन चिंतन मंथन करता है और मनन चिंतन सदा रहता है और आत्मिक स्थिति पर ज्ञान पर मनन चिंतन करता है और दुनिया का नया दुनिया का जो बनाने के लिए नया 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 योजना प्लानिंग प्लानिंग करते हैं और नया नया दुनिया के लिए संकल्प चलाती है और कैसे क्या होगा उसको सदा बुद्धि में संकल्प चलाती है। तारपरे संकल्प चलाती है और ये होता है जो कि जिसमें मूल बर्तन तो निराकार होती है, किंतु यह उसके सूक्ष्म बर्तन में बिल्कुल कोई सूक्ष्म बर्तन का बात सदा चिंतन मंथन में रहते हैं। कोई भी समझ में देखो कितना शांत भी रहती है और इसीलिए यह कहते हैं कि किसी को कोई सूक्ष्म बर्तन का बगैर शांति धाम नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि ये सूक्ष्म बर्तन बनने का बाद ही हम लोगों को शिव लोगों का जो मूर्ति धाम पर हम लोगों को जाना पड़ता है। ठीक है माता जी। ये जो इतना है ठीक तो है। हाँ, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी है, फिर और उनको पूछना है हाँ ना। हाँ। ठीक है माता जी। अच्छा। ओम शांति। हाँ हाँ। आगे के लिए प्रश्न है, परम पिता जी इस साकार शरीर में आते हैं, उनके लिए गीता में क्या शब्द आया हुआ है। श्लोक में जो उल्लेख आया है उस अनुसार बताइए। उस साकार शरीर के लिए गीता में क्या बात आई हुई है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का?
हेलो। 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 हाँ, ओम ओम शांति शांति। दीदी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इसके लिए गीता का 13वें अध्याय के पहले श्लोक में आया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति विधीयते। अर्थात तुम्हारा यह शरीर रूपी क्षेत्र ही शरीर ही क्षेत्र कहलाया जाता है। मतलब इस शरीर को जानना, माना जड़ शरीर या मुर्दे शरीर को जानना नहीं, उस शरीर में चैतन्यता का कारण क्या है। जो उसको जानता है तो वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, मतलब वो जानता है। वो साकार शरीर क्षेत्र हो गया, और उसे जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि दीदी उसको जानेंगे तभी तो हम दुनिया को, दुनिया की आदि सृष्टि के आदि मध्य अंत को और अपने आप को स्वयं को जान पाएंगे, क्योंकि वो बीज है। बीज को जानेंगे तभी वृक्ष को जानेंगे, विस्तार को। हम उसी में से निकले हैं सब। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो ठीक गया। है। हाँ। हाँ जी। ओम शांति। ठीक बताया दीदी। जी। ठीक सुनाया है। हाँ माता जी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, ओम शांति। हाँ। आगे के लिए प्रश्न है। ये जो साकार शरीर है परम पिता का, तो उसके बारे में मुरलियों में किस नाम से उल्लेख आया है? या जैसे शास्त्रों में भी गायन है, तो किस नाम से है? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। 4783। हाँ जी। तो शास्त्र में तुम्हारी देव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतांसी वेदंच परम धाम त्वया तत विश्व अनंत रूपम। तो मतलब जिस मुकर्रर तन में भगवान आते हैं, वो तनधारी व्यक्तित्व जो है वही तो हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र को जो अच्छी रीति जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। वो क्षेत्रज्ञ मतलब कौन है? शिव सुप्रीम सोल जिस स्तनधारी व्यक्तित्व के अंदर आते हैं, तो उसका पूरे 84 जन्म पाठ को जानता है। जैसे बाप होता है, बाप क्या करता है, जितने बच्चे पैदा करते हैं सबका चरित्र को, कैरेक्टर को और सबका सूझ विचार सृजन शक्ति को अच्छी रीति जानता है। तो इसे शिव सुप्रीम सोल जो है जिस मुकर्रर तनधारी में आएंगे, उसका पूरा बायोग्राफी को अच्छी रीति से वो जानते हैं। लेकिन तो हमें कैसे उनको पहचान आएगा कि इसी तन में वो आए हैं? तो हमको भी बताया जो अच्छी रीति दोनों को जानता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, उसको ही ज्ञानी कहा जाएगा। नहीं तो सिर्फ एक को जाने और दूसरे को ना जाने, फिर वो अज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी नहीं कहा जाएगा उनको। हेलो। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए जो वीसीडी पॉइंट के द्वारा हमने गीता के भगवान का टॉपिक कल समझा है, तो पॉइंट्स बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी। पॉइंट सुनाओ। रोल नंबर पहले। हाँ जी, 23288। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। पॉइंट बताइए। शिव बाप चैतन्य भारत में ही आते हैं। शिव बाप एक में ही आते हैं। वे कौन है? भारत में ही आते हैं। कोई जड़ जमीन की बात नहीं, चैतन्य आत्मा की जानकार है। जितने भी प्राणी होते हैं उसके सबसे श्रेष्ठ है। जैसे जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। बाप मनुष्य उन मनुष्यों में से सबसे श्रेष्ठ है शिव सुप्रीम सोल बाप, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और जिस रात में आते हैं उसको भी
जन्म मरण के चक्कर से रहित हो जाता है। वो बेहद में भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं बेहद के जन्म मरण के चक्कर से भी न्यारा हो जाता है और निश्चय अनिश्चय में नहीं आता। भारत में ही बाप आते हैं। मैंने ज्ञान की रोशनी में ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला और सदैव ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। उसका नाम इसीलिए भारत पड़ता है। संगम युग, ये संगम युग की ही यादगार है। संगम युग में जब आप आते हैं, वे आत्मा प्रत्यक्ष होती है ज्ञान की रोशनी में। वह सदा ज्ञान की रोशनी में ही रहते हैं। उसके द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं, जो कहते हैं कि जन्म कर्म च मय दिव्यम। ठीक है माता जी सूक्ष्मवतन के बारे में अगर आपने पॉइंट नोट किया है तो कोई भी एक पॉइंट बताइए। हाँ जी दीदी, सूक्ष्म वतन है मान बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज। वहाँ जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के 3 तबक्के दिखाए जाते हैं। जो सबसे ऊंची स्टेज है शंकर की, जो उस परम धाम के मूल वतन के नजदीक है। बीच में है विष्णुपुरी और नीचे है ब्रह्मापुरी। ये वहाँ रहने की बात नहीं है, जो मान बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज की बात है। जब हम आत्मा चिंतन मंथन में रहती है, देह और देह के संबंधियों को भूल जाती है, ज्ञान की चिंतन मंथन में रहती है, नई दुनिया की प्लेनिंग में रहती है। वो उसकी स्टेज होती है सूक्ष्म वतन की, वहां रहने की बात नहीं है। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है? वीसीडी पॉइंट अगला बताइए गीता के भगवान के टॉपिक का। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति 8083। हाँ जी। गीता का भगवान जो परमात्मा शिव है, वो चैतन्य भारत में आते हैं। तो भारत का नाम जो गीता में लिया है, ये कोई जड़ जमीन का भारत देश की बात नहीं है। भारत मतलब जो ज्ञान की मनन चिंतन मंथन में लगा रहता है, उसी को भारत बताया। यह भारत सबसे अच्छी तीर्थ स्थान है, लेकिन कृष्णा का नाम डालने से, ये बीसीडी नंबर है 1536। यह भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, लेकिन कृष्ण का नाम डालने से सारा मान कम हो गया है, क्योंकि कृष्ण चैतन्य आत्मा का नाम है। तो भारत तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है, लेकिन कृष्ण जो जन्म मरण चक्र में आने वाला है, उसका नाम डालने से जो गीता का भगवान को जो मान है वो कम हो जाता है। इसलिए उनको सभी पूरी दुनिया नहीं मानता है, क्योंकि गीता का भगवान निराकार सिद्ध हो जाने से सभी दुनिया सब धर्म वाले उसको पूजते हैं। लेकिन कृष्णा का नाम डालने से, रचयिता का जगह में रचना का नाम डालने से वो मान कम हो जाता है। इसलिए भारत जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ है, जो मुकरा तन में शिव आकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और आत्माओं को मनन चिंतन मंथन का स्टेज में लाकर फिर सदगति का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, सूक्ष्मवतन के बारे में सारे पॉइंट हमने सुने। आप पॉइंट नहीं पढ़िए, सार बताइए सूक्ष्मवतन के बारे में क्या समझा सकते हैं। तो सूक्ष्म वतन वास्तव में आत्मा की सूक्ष्म स्टेज की बात है। जब आत्माएं परमपिता परमात्मा का ज्ञान में आते हैं, तो जो आत्मज्ञान का चिंतन मंथन है वो दुनिया की स्टेज से ऊपर है। ऐसे तो आत्मा का 3 स्टेज है, साकारी, आकारी, निराकारी। जिस टाइम में आत्मा का मन बुद्धि में पंच तत्व का चिंतन चलता है, वो आत्मा का साकार स्टेज कहा जाता है। जिस साकार स्टेज में पाप भी होता है तो पुण्य भी होता है। फिर उससे स्टेज बड़ा स्टेज होता है आकारी स्टेज, जो सूक्ष्म वतन की स्टेज, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को आकाश का ऊपर जो ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी के रूप में दिखाया है। वास्तव में सूक्ष्म ज्ञान का मनोरंजन मंथन जहाँ चलता है, नई दुनिया में क्या क्या होगा वो प्लानिंग चलता है, सेवा का फील्ड में कैसे कैसे समझाएंगे, वो सूक्ष्म ज्ञान का चिंतन जब चलता है, वो हमारा आकारी स्टेज या सूक्ष्म वतन की स्टेज कहा जाता है। आकार या सूक्ष्म वतन की स्टेज में पाप नहीं बनता, क्योंकि आत्मा दुनिया से ऊपर की स्टेज में रहता है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान में मंथन करता है, इसलिए पाप बनने की बात नहीं होता। इसलिए वो स्टेज में जो कर्म होता है वो कर्म हो जाता है। उससे भी बड़ा स्टेज है निराकार स्टेज, जो मूल वतन में दिखाते हैं। तो मूल वतन में निसंकल्प होता है, आत्मस्मृति और परमात्मा स्मृति में आत्मा जब टिकता है, वो पुरानी जो 63 जन्म का पाप है उसको भी भस्म कर लेता है।
तो ये सूक्ष्म वतन जो है वो मिडिल की स्टेज है। जब तक हम सूक्ष्म वतन की स्टेज में नहीं टिकेंगे तब तक हम निराकार स्टेज को धारण नहीं कर सकते। तो सूक्ष्म वतन है वास्तव में सूक्ष्म देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया। जो ब्रह्मा जो है वो शूद्र को ब्राह्मण बनाने की ज्ञान, जो सूक्ष्म ज्ञान देते हैं। जो शंकर है वो ब्राह्मण से फिर फरिश्ता या देवता कैसे बने, जो विस्तार करके ज्ञान का मंथन सुनाते हैं, जिसको ज्ञान अमृत कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन में 3 पुरिया दिखाया। वास्तव में ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी इसी दुनिया की बात है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो इसी दुनिया में पाठ बजाते हैं। नहीं तो सूक्ष्म वतन आकाश का ऊपर ऐसी कोई ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी ऐसी कोई पुरिया नहीं है। इसी दुनिया को नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा शिव 3 गुरुओं के द्वारा 3 प्रकार की पाठ बजाकर मनुष्य को देवता बनाने की शिक्षा देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, आगे का VCD पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? ओम 14389। हाँ जी। अर्जुन महादेव ही चैतन्य भारत है। भगवान भारत में आते हैं, अर्थात भारत कोई जड़ जमीन का नाम नहीं है। भारत तो चैतन्य मनुष्य है। भारत में कहा जाता है भारत माता की जय, लेकिन भारत माता को बनाने वाला भी कोई भारत पिता होगा ना, लेकिन इनको कोई जानते नहीं है। तो वह वही है शंकर महादेव अर्जुन, जिसको भारत पिता कहा जाता है। हाँ ठीक है। सूक्ष्म वतन का कोई पॉइंट बताइए। सूक्ष्म वतन अर्थात मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज। साकार दुनिया के ऊंचे जो दिखाई है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई सूक्ष्म वतन होता नहीं। यह तो साकारी दुनिया में रहते हुए ही मन बुद्धि को सूक्ष्म स्टेज बनाई जाती है। जैसे कि ब्रह्मा की स्टेज तो साकार दुनिया के नजदीक है, और शंकर की स्टेज मन बुद्धि की वो तो परम धाम के नजदीक है। तो ये सूक्ष्म वतन की स्टेजेस में भी अंतर है, और विष्णु को बीच में दिखाया है नई दुनिया की स्टेज में। तो ये तीनों ही आत्माएं हैं, ये साकार सृष्टि पर ही मौजूद है, और उनका तीनों का भी अपना अपना सूक्ष्म स्टेज दिखाया है। जो निराकारी स्टेज है वह जैसे कि बिल्कुल परम धाम के नजदीक निरसंकल्पी स्टेज के नजदीक है, और ब्रह्मावतन में जो दिखाया है उसमें सेवा के फील के समाचार आदि मनन चिंतन आदि चलता रहता है। और विष्णु अर्थात नई दुनिया की स्थापना के और पालना के संकल्प, ये है सूक्ष्मवतन की स्टेज। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, सूक्ष्म वतन का अभी तक सारे पॉइंट बता दिए हैं, लेकिन एक टॉपिक किसी ने बताया नहीं है। तो जिनके ध्यान में आ चुका है तो पॉइंट बताइए। सूक्ष्म वतन के लिए एक बात जो बताई है कि तीनों जो स्टेजेस है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकारी वतन, इन तीनों स्टेजेस में एक अंतर है खास। जिनके ध्यान में आ रहा है वो बता सकते हो पॉइंट को। किसी का फोन अनम्यूट हो रहा है, एक टॉपिक छूटा हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हेलो। ओम हेलो। शांति। ओम शांति। रोल ओम नंबर शांति 18491। हाँ जी। सूक्ष्म वतन की ऐसी एक स्टेज है कि वहाँ साइलेंस, मुही और टॉकिंग, ये तीन बातें बताइए ना था। साइलेंस यानी
ये 3 लोग हुए तो बाबा कहते उसने बताया है कि कोई ऊपर सूक्ष्म वतन नहीं होता है, कोई बच्चे की ऐसी साधना की स्टेज ऐसी बनती है कि वो ऐसे दुनिया में रहना पसंद नहीं करते, उनकी स्टेज एकदम फरिश्ता जैसे बन जाती है, वो देह भान से परे हो जाते हैं, देह भान को छोड़ देते हैं, उसको ही सूक्ष्म स्टेज का है। ठीक है माता जी। मेन जो है वो बात आपने शुरू में एकदम एक्यूरेट उत्तर दिया, तो उसे थोड़ा सा ठीक से स्पष्ट कीजिए। जो बताया मूवी, उसके बारे में क्या बताया है? मूवी, हाँ, मूवी म्हणा मन बुद्धि की स्टेज है ना, वो इशारे से भाषा, इशारे की सब कुछ इशारे से चलता है ना वहाँ। मुंह ही मुंह से बोलने की बात नहीं है, इशारे की भाषा चलती है वहाँ। जैसे सूक्ष्म वतन में ऐसे कुछ भी नहीं होता है ना, ऐसे बात नहीं होती है ना। ठीक है माता जी। हाँ, जैसे निराकारी स्टेज बन जाती है ना, तो कोई भी देह भान से भी नहीं चलता है और मुंह से भी कोई बात नहीं करता है ना, ऐसे एकदम शांत स्थिति में बैठ जाते हैं ना। ठीक ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी एक प्रश्न बता के रखा जाएगा। ये प्रश्न इस संबंधित है इस बार की संडे की जो मुरली है, अभी जो संगठन हो चुका है, उस दिन के क्लास में गीता के भगवान के बारे में बाबा ने क्या बताया। एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद इस प्रश्न के लिए फोन अनम्यूट किया जाएगा। तो आप, हो सकता है जिनको याद नहीं है उन्हें नोटबुक में देखना पड़ेगा, तो आप उसे जरूर देख करके रखिए। एक दो प्रश्नों के बाद ये प्रश्न फिर से पूछा जाएगा। और अभी ये प्रश्न है गीता के भगवान के टॉपिक का, जो कल हमने समझा है उसे सार के रूप में बताइए। गीता के भगवान का कल का टॉपिक उसे सार के रूप में बताना है, तो जो बता सकते हैं वो हाथ उठाइए। गीता के भगवान का टॉपिक। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 7613। हाँ जी। गीता का भगवान, गीता का भगवान है शिव शंकर भोलेनाथ, और वो जो निराकार शिवा की वो साकार स्वरूप है। शंकर कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और शंकर को ऐसे उनका जन्म मृत्यु नहीं दिखाया गया है। आप बोलते जाइए आगे। हेलो। हाँ जी। हो गया आपका उत्तर? गीता के ऐसे भगवान के बारे में मतलब ऐसे क्या उनका नाम रूप देश काल ऐसे की जो बात है सब। हाँ जी, आप जितना आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। हाँ जी, गीता की जो भगवान है वो तो ऐसे गीता की जो भगवान है तो निराकार है, लेकिन साकार सृष्टि पर कोई शरीर में आकर तो काम करते हैं।
और उसका नाम रूप गुण धाम भी है। जैसे परम पिता का धाम तो परम धाम वो भी है, लेकिन साकार में कुछ शरीर में आते हैं, वो कई शरीर को भी धाम भी बताया है। और उनका कार्य का समय है कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, जिसको 4 अध्याय का 7, 8 ये दोनों श्लोकों में बताया है। और जो आने का जो समय है कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, गीता में जो बताया है कि संभवामि युगे युगे, तो तीनों लोग तो उसको हर युग में से समझ लिया है, लेकिन ये हर युग की बात नहीं। अगर हर युग की बात होती है तो 4 युग में तो भगवान का 4 मतलब अवतार ऐसे होते हैं, लेकिन इस शास्त्र में तो ऐसे भी उनको 10 और 24 अवतार भी दिखाया गया है। और भगवान जिसे साकार स्वरूप में आते हैं, हाँ, भगवान जिस शरीर में आते हैं उनका, हाँ, कार्य फिर क्या होता है ना, दिव्य होता है। जिसके लिए गीता में से 4 अध्याय 9 में बताया, मेरा जन्म जन्म और कर्म दिव्य ही है। और भगवान हाँ, 4 इसे दूसरी बात, भगवान जैसे लौकिक दुनिया के अपने पिता होते, जब बच्चों के लिए मतलब पुरानी मकान हो जाता है, पूरा जर्जर की अवस्था हो जाता है, तभी वैसे मकान बनाते हैं। ऐसे भगवान भी मतलब ऐसे बार बार नहीं आता है, क्योंकि मनुष्य एक जन्म में कार्य सिद्धि नहीं कर पाता है। तो लेकिन भगवान एक जन्म में ही उसको कार्य सिद्धि कर पाता है। तो ऐसे तो सृष्टि जब एकदम नीची अवस्था आ जाती है, एकदम तम प्रधान बन जाते हैं, तभी भगवान ही आते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी कल जो टॉपिक समझा है उसी को ही संक्षेप में बताना है, तो उसके लिए ही प्रश्न पूछा था, उसी के लिए फोन अनम्यूट किया जा रहा है आगे किसी का। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर है 10089। हाँ जी। कल की क्लास में हमने समझा था गीता का भगवान जो है शिव शंकर भोलेनाथ, जो साकार रथ है वो किस रथ में आते हैं और कब आते हैं, तो बताया कि कलयुग के अंत में समय पे आते हैं, जब सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, जड़ीभूत हो जाती है, सभी आत्माएं मना नीचे गिर जाती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते आते हर आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है, तो ऐसे समय में गीता का भगवान आकर गीता का ज्ञान देते हैं, जिससे एक ही जन्म में सभी मनुष्य आत्माएं पतित से पावन बनती हैं और दैत्य मना देवी असुरों से देवता जैसा पुरुषार्थ करती है। मना संगम युग में ही हम आत्माएं उतरती कला से चढ़ती कला का पुरुषार्थ करती है। तो ये एक जन्म संगम युग के बारे में बताया था। इसके लिए बड़े भाग मानुष तन पावा ऐसे बोला जाता है शास्त्रों में। और ये अंतिम जन्म है जब जिसमें हम चढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, मतलब पापी कलयुग से कौन सी दुनिया आ जाती है, सतयुग दुनिया, नई दुनिया आ जाती है। ऐसा गीता ज्ञान देते हैं भगवान आकर। उसके बाद बताया कि कब आते हैं और कलयुग के अंत में आते हैं और कौन से देश में आते हैं। तो जब हम देश की बात करते हैं तो देश जड़ देश और चैतन्य देश। तो जड़ देश मतलब भारत में आते हैं। तो भारत में ही क्यों आते हैं? भारत सबसे प्राचीन देश है, अविनाशी देश है और पूजनीय है और आध्यात्मिक देश है। सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता भारतवासियों में ही मिलेगी। और काशी, विश्वनाथ, मथुरा जैसे स्थान प्राचीनतम स्थान, जिसकी शास्त्रों में बहुत महिमा गाई हुई है और देवी देवताओं का स्थान रहे, पवित्रता को बहुत मान देते हैं भारत में, इसीलिए भगवान भारत में ही आते हैं। और देशों में
पवित्रता को इतना मान नहीं दिया जाता जितना भारत में दिया जाता है। पवित्र स्थान है भारत, और भक्ति भावना जितनी भारत में होती है और किसी देशों में नहीं होती। तो सबसे पहले भारत जो शब्द है वो जड़ भारत और चैतन्य भारत दोनों के लिए बोला गया है। तो जड़ भारत भगवान भारत में आते हैं, और चैतन्य भारत जिस मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं वो है भाग्यशाली रथ। तो उसके लिए भी बोला वो भारत है। तो भारत की है भा जमा रथ। भा माना ज्ञान की रोशनी, रथ माना लगे रहने वाला। जो आत्मा सदैव ज्ञान की रोशनी में लगी रहती है उस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करके आकर गीता का ज्ञान देते हैं। फिर एक शब्द आया गीता में क्षेत्र। 13वें अध्याय का पहला नंबर श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदम। कि ये जो शरीर है उसको क्षेत्र बोला गया है, कर्म क्षेत्र भी बोला है, कर्म भूमि भी बोला गया है। कि वो जो भारत बोला गया है, जिस अविनाशी भारत बोला गया, अविनाशी खंड माना वो जड़ हो गया, और चैतन्य में कोई एक ऐसी आत्मा है सृष्टि रूपी मंच पे जिसमें परमपिता शिव प्रवेश करते हैं। तो उसका जो शरीर रूपी रथ है उसको क्षेत्र कहा गया है, और उसको जो जानता है वो हो गया क्षेत्रज्ञ। माना परमपिता शिव आकर इस सृष्टि पर उसको पहले ही ज्ञान देते हैं। जैसे अर्जुन के लिए बोला गया, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर तुझको बताता हूँ, बाबा ने मुरली में बोला। तो वो हो गया क्षेत्रज्ञ। तो बाबा ने कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञानी है। माना जिस मुकर्रर रूपी रथ में वो प्रवेश करते हैं वो हो गया चैतन्य क्षेत्र, चैतन्य भारत बोला जिसको। माना जो शरीर है उसका उस रथ को क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक हम उनसे प्राप्ति भी नहीं कर सकते हैं। माना जिस साकार मुकर्रर में शिव प्रवेश करते हैं उनको भी जानना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि शिव तो निराकार है, वो तो जन्म मरण से न्यारे हैं। लेकिन जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा, माना साकार मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का सृष्टि रूपी रंगमंच का साकार पिता है ना, विश्व पिता भी कह सकते हैं। मुरली में उसके लिए पॉइंट भी बोला, वो जगत पिता विश्व पिता। तो उसको जानना भी उतना ही आवश्यक है। तो क्षेत्र और क्षेत्र के लिए बोला बाबा ने, दोनों को जो जानता है वही संपूर्ण ज्ञानी है। इसीलिए अब जैसे मान लीजिए इस दुनिया में जो डॉक्टर्स हैं वो शरीर की नॉलेज रखते हैं। तो शरीर तो जड़ है, तो वो तो मुर्दे को जानना हो गया, तो शरीर की तो बात नहीं, लेकिन आत्मा तो चैतन्य है ना। तो इसीलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो गीता में 2 शब्द आए, क्षेत्र आया 13वें अध्याय के पहले नंबर श्लोक में, और क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र अर्थात शरीर को जानने वाला है वो हो गया क्षेत्रज्ञ। तो मैंने ये दूसरे 13वें अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में बताया क्षेत्रज्ञ के बारे में। क्षेत्रज्ञ च अपि मा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे हम मनुष्य आत्मा जब बिल्कुल पतित तमो प्रधान बन जाती है, सृष्टि कलयुग के अंत में बिल्कुल जड़ जड़ीभूत हो जाती है, तो ऐसे समय में परम पिता परमात्मा शिव आते हैं। और किस में आते हैं, जड़ भारत और चैतन्य भारत दोनों को समझना होगा। और आकर जड़ भारत माना इस भारत माना जिस स्थान भारत में हम रहते हैं देश में, और चैतन्य भारत को जानेंगे जब हम उस क्षेत्र रूपी शरीर रूपी क्षेत्र को जब हम जानेंगे तभी हम उसके ज्ञाता कहे जाएंगे। और बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भी इसीलिए बोला है कलयुग अंत के माना जब हम अंतिम जन्म में आ जाते हैं तब की बात है। और उस रथ के लिए भी भाग्य की बात है, और जब हम उसको जानेंगे तो ये भी भाग्य की बात है, क्योंकि सारी दुनिया को तो अभी ज्ञान नहीं मिला है ना, थोड़ी सी मुट्ठी भर आत्माएं जो ज्ञान में चल रही हैं। तो उसको जानना भी बड़े भाग्य की बात है। वो रथ ही कर्म क्षेत्र है शिव पिता के लिए, शिव बाबा के लिए, शिव सुप्रीम सोल के लिए। उस रथ को जानना भी बहुत जरूरी है। और क्या बताया था, बोलते हैं जैसे भारत माता की जय, तो ये नारे जो लगाते हैं आज तो किसके लिए लगाए जा रहे हैं, तो वो जड़ भारत की बात है चैतन्य की, ये भी समझना है। और प्रैक्टिकल में जिस स्वरूप को हम भूल चुके हैं सारी दुनिया, क्योंकि और धर्मों में तो निराकार को मानते हैं, साकार को तो नहीं मानते हैं, या मानते हैं तो कृष्ण बच्चे को आज गीता का भगवान समझ लिए। तो गीता का भगवान तो श्री कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान हम यही समझते आ रहे हैं शिव शंकर भोलेनाथ है। वो भी कैसे, निराकारी स्टेज को धारण करने वाले, साकार की बात नहीं है। जब वो संपूर्ण रूप से निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बन जाती है वो आत्मा 100%, तो उस रूप का गायन शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। और उसको जगत पिता भी बोला जाता है, विश्वनाथ भी बोला जाता है, सारी सृष्टि का नाथ, सारी सृष्टि का पिता। ठीक। ठीक है दीदी, और कुछ बताना है? हाँ, ठीक बताया आपने। ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी आगे के लिए जैसे अभी इस साल के पहले एक बात बताई थी, इस बार के संगठन में
गीता के भगवान के लिए जो बात आई हुई है, जिन्होंने ठीक से मुरली सुनी या नोट की होगी, जरूर उनके पास इसका उत्तर होगा। तो वो लोग हाथ उठाइए जिनके पास उत्तर है। इस बार के संगठन की मुरली में गीता के भगवान के बारे में बाबा ने मुरली में क्या बताया? सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए जिनके पास उत्तर है। फोन अनम्यूट किया जा रहा है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर? हाँ, रोल नंबर 22,050। हाँ जी। गीता के भगवान के बारे में बाबा ने मुरली में बोला है कि गीता का भगवान तो वो निराकार है। तो निराकार तो शिव ज्योति बिंदु ही है ना। तो शिव ज्योति बिंदु तो मतलब आके कैसे बोलेंगे, कैसे गीता का ज्ञान देंगे। तो इसीलिए उनको जो आधार लेना होता है वो भी वो निराकारी स्टेज वाला ही होना चाहिए। तो वो निराकारी स्टेज मतलब वो शंकर में आकर वो गीता का ज्ञान देते हैं। और वो जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं तब वो उनकी वैसी स्टेज बन जाती है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो वही शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। तो वही गीता का ज्ञान है, क्योंकि और धर्म वाले तो सब निराकार को ही मानते हैं, साकार को नहीं मानते हैं। और यहाँ भारतवासी तो कृष्ण को ही गीता का भगवान बता देते हैं। तो कृष्ण तो साकार है, फिर बच्चे के रूप में कृष्ण को दिखाया है। जहाँ भी है कि बच्चे के रूप में ही पूजा होती है। तो बच्चा जो है वो मतलब ये समझदार ये ज्ञान कैसे, योग राजयोग कैसे सिखा सकता है। तो इसीलिए मतलब वो कृष्ण जो है वो गीता का भगवान नहीं हो सकता। वो शिव शंकर भोलेनाथ के लिए ही बताया है, ये गीता का भगवान है। ठीक है, ओम ठीक है। ओम शांति। अभी जो माता जी ने पॉइंट बताया उसके बारे में खास बाबा ने बोला था कि ये बहुत समझाने के लिए जबरदस्त टॉपिक है कि जो साकारी स्टेज वाला दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण का जो स्वरूप है वो गीता का भगवान नहीं है, तो शिव शंकर भोलेनाथ ही वो गीता का भगवान है। वो इसीलिए क्योंकि साकारी स्टेज में रहने वाला जो है वो न खुद का कल्याण कर सकता है न दूसरे का। विश्व के कल्याण के लिए निराकारी स्टेज ही जरूरी है। तो इसीलिए गीता का भगवान जो निराकारी स्टेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ थे वो है। और भी एक पॉइंट बताया था, तो जिनके पास इसका उत्तर है और भी किसी का फोन अनम्यूट किया जाएगा। संगठन की मुरली में गीता के भगवान के लिए और भी एक पॉइंट था। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी दीदी, 8114 है जी नंबर। हाँ जी। हाँ जी दीदी, बाबा ने थोड़ा स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो निराकार शिव है उसे साकार का माध्यम तो लेना ही पड़ता है। तो नई सृष्टि की शुरुआत जो है वो सूर्य से होती है। तो इसीलिए गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक आया हुआ है कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया। इमं वस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्।
फिर बाबा बोलते हैं कि जो मेरी लास्ट तीसरी मूर्ति है वो एकदम से तो प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो इसलिए उसमें ये भी बोला गया है कि गीता का जो भगवान है वो निराकार स्वरूप वाला शंकर ही है, साकार शरीर रूपधारी ब्रह्मा नहीं है। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि जो ऊंच से ऊंच मूर्ति है उसमें ही तीनों मूर्तियां समाई हुई हैं। ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में है, शंकर के मस्तक पर विराजमान। विष्णु विष्णु के लिए बाबा ने बोला कि ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, और ऐसे ही जो तीसरी मूर्ति है वो तो शरीरधारी है ही, जिसके लिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है जी। ठीक है माता जी। और एक टॉपिक पे बाबा ने बताया था कि कृष्ण को द्वापर युग में क्यों लेके गए हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में मुरली में बताया है। कृष्ण को तो द्वापर युग में दिखाने का बाबा कारण। ने ये बोला था कि कृष्ण को द्वापुर में ले गए हैं, तो भगवान जूट खंड नहीं बनाते हैं। कृष्ण द्वापर में नहीं, संगम में ही होता है। द्वापर की जब शूटिंग पीरियड होता है, रिहर्सल होती है, तब द्वापर युगी शूटिंग के लास्ट में कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। तो जब 100 साल पूरे होते हैं ना, तब कृष्ण को गर्भ महल में दिखाया जाता है, पीपल के पत्ते पे अंगूठा चूसते हुए। माना कि आत्मिक स्थिति का वो अंगूठा जो है चूस रहा है, आत्मचिंतन जो है वो कर रहा है। ठीक है माता जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी का हाथ नीचे किया जाएगा, और प्रश्न ये है, जैसे कि इसके पहले कई बार ये बात बताई है कि जो भी हम मुरलियाँ सुनते हैं तो उसमें गीता के भगवान के टॉपिक के लिए जो बातें आती है वो क्लास में बतानी है। तो अभी तक किसी ने अगर ऐसे कलेक्शन करके रखा है तो सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है अभी। जिन्होंने गीता के भगवान के लिए मुरलियों में सुन करके पॉइंट कलेक्ट करके रखे हैं, इकट्ठा कहीं लिख के रखे हैं, या जिनके पास अभी है कुछ पॉइंट्स, तो वही लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? बुधवार क्या खायो? फोन अनम्यूट है। उड़िया में कोई बात कर रहे हैं, फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति माता जी। रोल नंबर बताइए। 9524 दीदी। हाँ जी। बाप ने बताए है जो सभी धर्म लोग जब भगवान को मानते हैं, सभी धर्म लोग जब भगवान को मानते हैं तो उनको भगवान कहा जाता है। इसलिए मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नजर से आदम जुदा नहीं। तो मुसलमान लोग उनको आदम के रूप में मानते हैं, हिंदू धर्म लोग आदि शंकर के रूप में मानते हैं, और क्रिश्चियन लोग को एडम कहते हैं, और जैन लोग को आदिनाथ कहते हैं। वही जो आदिदेव शंकर के द्वारा भगवान आकर के गीता ज्ञान दिए थे, लेकिन कृष्ण के द्वारा नहीं दे रहे थे, क्योंकि कृष्ण छोटा बच्चा है। वो छोटा बच्चा कैसे ज्ञान दे सकते हैं? उनको दिखाने वाला भी वो छोटा होता है। इसलिए भगवान जब आते हैं तो परम धाम में आते हैं, तो इस श्लोक में बताइए ना, परम उनका घर परम धाम है। सभी लोग भी बुलाते हैं, छोड़ भी दे आकाश से इस धरती पर आ जा रहे। भगवान को भी शरीर इस धरती पर आना पड़ता है, उनका घर है। न तत् भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम। तो भगवान
परम धाम से इस सृष्टि रूपी जब रंगमंच जब भ्रष्टाचार बन जाता है और तो भगवान को आना पड़ता है, तो गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे। युगे युगे माने हर दम में सभी लोग मानते हैं, जुग जुग माने हर युग में आते हैं, लेकिन भगवान 4 युग में आते हैं, तो 4 अवतार होना चाहिए, लेकिन भगवान को 10 अवतार 24 अवतार दिखाते हैं, लेकिन भगवान 10 अवतार की 24 अवतार नहीं लेते। एक तो मिनट भगवान माता जी, एक हाँ, मिनट। आप हाँ, किस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं? गीता का ज्ञान के बारे में बताइए ना। हाँ, ये प्रश्न पूछा था कि अभी तक जैसे रोज की मुरलियाँ हम सुनते हैं, तो हाँ, हाँ। उसमें से अगर कोई VCD का पॉइंट नोट किया हुआ है तो वो बताना है। बिसड़े माने भगवान जो मकर शरीर में आते हैं, बाबा हरदम बोलते हैं जो रथ है आदि मध्य अंत में भी वही मकर रथधारी में भगवान आकर के हमको रोज जो गीता ज्ञान पढ़ाते हैं, सुनाते हैं और क्लियरिफिकेशन वही भी बताते हैं गीता के बारे में। और ठीक है माता जी, हाँ ठीक है। ठीक। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ, अभी आगे किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है? VCD में जो सुने हुए पॉइंट है, यदि आप उसी के लिए हाथ उठाए हैं तो ठीक है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है, शायद पता नहीं चल रहा है कि फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 23,658। हाँ जी। जैसे मुरली के पॉइंट में बाबा ने बताया था कि जैसे कृष्ण की आत्मा ने देखा कि मेरे में बाबा ने शिव बाप ने प्रवेश किया, तो माना दिलदार हो गया, यानी खुश हो गया, लेकिन स्वर्ग तो आया नहीं। उसके मतलब प्रवेशता तो हुई, लेकिन स्वर्ग तो नहीं आया। स्वर्ग के बदले और ही मतलब वो मतलब नरक की स्थापना हो गई। तो इस माना भगवान तो आते हैं तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो कृष्ण को कृष्ण तो भगवान तो श्री शंकर के लिए ही कहा जाएगा, माना कृष्ण के लिए नहीं कहा जाएगा कि स्वर्ग स्थापन किया। VCD नंबर मुरली बताइए पॉइंट माता में जी। था। VCD नंबर। जैसे संगठन के क्लास में था दीदी संडे को। इस बार? हाँ, इस बार संगठन में था। इस बार तो आप शायद पहले का कभी का बता रहे होंगे माता जी। ध्यान नहीं है ठीक है, शायद। ठीक है, आगे से जरूर नंबर लिख नोट के रखिएगा। ठीक है माता जी। ओम जी। शांति। हाँ, अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो। रोल नंबर। 26,316। हाँ जी। बाबा ने बताया VCD नंबर है संगठन का 149 149। बाबा ने बताया माना हुआ ब्रह्मा, बुद्धि हुआ विष्णु और संस्कार शक्ति हुआ शंकर नहीं कहते शिव भी बाबा है। बहुत कहा जाता है बुद्धिमान की बुद्धि बाप,
कहा जाता है। हो गया माता जी आपका? कहा जाता है बुद्धिमान की बुद्धि बाप है। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। रोल नंबर? 23676 हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट नंबर है 2344। क्षेत्र हाँ। के जानना चाहिए। गीता में बोला है रुद्र शरीर शरीर क्षेत्र है यो युद्ध क्षेत्र ऐसा कुंड है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड ऐसा कुंड है सब विनाश होता है सब खत्म हो जाएगा। ये बड़ा यज्ञ कुंड है कर्म क्षेत्र है ऐसा कुंड है सब सब विनाश और सब स्वाहा हो जाएगा कोई नहीं बचेगा। युद्ध क्षेत्र है ये शरीर बायोग्राफ है 84 जन्म को जानना वाला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना है। माना क्षेत्र शरीर रूपी रथ है पूरी 84 जन्म लेते हैं। क्षेत्र क्षेत्र को जानना के जो जानना है वही सच्चा ज्ञान है। ठीक है माता जी। ठीक है। ओम शांति। को बताऊं? अभी नहीं माता को जी, बताऊं? अभी नहीं, क्लास पूरा होने जा रहा है अगली बार। ठीक है। ठीक है। ओम आगे। शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन हेलो। अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 18664। हाँ जी। एक पॉइंट है जैसे वीसीडी नंबर है 2417। उसमें ये नहीं है कि गीता का भगवान कौन, जैसे बाबा भगवत गीता की और व्यास की बात करते हैं ना, वो पॉइंट है कि सबसे पहला शास्त्र कौन सा था? श्रीमद् भगवत गीता। वो भी किसने लिखा? व्यास ने लिखा। दूसरा बोलते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो किसने लिखे? वो भी व्यास ने लिखे। तीसरा पुराण के लिए बोला बाबा ने कि पुराणों में महाभारत पुराण है, तो वो किसने लिखा? उसमें भी व्यास का नाम है। और भागवत किसने सुनाई? उसके लिए भी व्यास ने लिखा। और व्यास को क्या बताया बाबा ने कि वो बड़े से बड़ा ड्रामेबाज है। तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है। ऐसे तो काफी आते हैं, लेकिन मेन तो गीता के भगवान के लिए बाबा नए नए क्लैरिफिकेशन जो देते हैं ना, उस हिसाब से चाहिए। तो आप अगली बार ऐसे ही ढूंढ के रखिएगा। ऐसे वैरायटी बातें तो काफी आएगी, अलग से कलेक्शन जरूर रखिए इसका, लेकिन मेन तो गीता के भगवान के लिए। ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 222443 बहन जी। हाँ जी। वीसीडी नंबर 2190। शिव बाप से भारत में नहीं आते।
हेलो। भारत जमीन में आते हैं। जरूर क्षेत्र में आएगा, जितनी प्राणी मात्र में सबसे श्रेष्ठ है, जनन मरण चक्र से न्यारा है। परंतु जिसमें करता है, जनन मरण से न्यारा है, निश्चय रूपी वृत्ति से न्यारा चैतन्य माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा। युग में सबसे माता जी आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए मंत्र अगली बार अनम्यूट करेंगे आपको। अभी आवाज नहीं सुन पा रहे आपका। ठीक है। जैसे कि हर अध्याय का नाम क्लास के लास्ट में सुनते हैं, वैसे ही इस प्रश्नों को जरूर आप सभी ध्यान से सुनिए। हर बेसिक कोर्स के टेस्ट के लास्ट के 5 मिनट में आपने इस हफ्ते जो भी मुरलियां सुनी है, तो उन मुरलियों में गीता के भगवान के लिए जो नई बात आई होगी। गीता के क्लास में काफी सारी बातें हम कोर्स में सुनते ही है, वीसीडीज में भी, और जो किताब में बातें आई हुई है। तो इसके अलावा कोई नया क्लैरिफिकेशन अगर आप सुनते हैं तो आप उसे जरूर नोट करके रखिए। और लास्ट में जो 5 मिनट रहेंगे क्लास पूरा होने में, तो उसमें यह प्रश्न जरूर रहेगा हर हफ्ते की मुरलियों में से, और उस बार की संगठन की मुरली भी उसमें होगी। गीता के भगवान के लिए अगर ऐसी कोई नई बात सुनी है हमने, तो क्लास के लास्ट में बतानी है। लेकिन इसमें जरूर ध्यान रखिए कि पॉइंट रिपीट न हो, कोई नई बात हो, भले एक ही वाक्य हो तो भी चलेगा, लेकिन कोई नई बात, नया क्लैरिफिकेशन जो मुरलियों में हमने सुना है तो वही बताए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि समय बचे सभी का। और अभी जो सूक्ष्मतन का टॉपिक हमने समझा था, तो उसके बारे में एक बार फिर से कोई बता सकते हैं कि सूक्ष्मतन अर्थात क्या? जो बेसिकली लेवल पे हमें किसी को समझाना है बेसिक कोर्स में, तो उसके लिए फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? शांति बहन जी, ओम शांति। रोल नंबर? 27988। हाँ जी। सूक्ष्म बतन माने है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया गया है, जहाँ मन बुद्धि की स्टेज होती है, जहाँ बातचीत नहीं होती है, वहाँ सूक्ष्म इशारे से चलती है, जहाँ शांति होती है। उसको मूवी भी बोलते हैं, टाकी भी बोलते हैं, साइलेंस बोलते हैं। और वहाँ बुद्धि बुद्धि तरह मतलब बुद्धि से हम लोग भूल जाते हैं, स्थूल दुनिया को भूल जाते हैं, देह और देह की दुनिया, देह के पदार्थ सब हम भूल जाते हैं, देह के संबंधियों को भी भूल जाते हैं। वहाँ आकारी स्टेज में रहने वाला का बात है, हम फरिश्ते बन जाते हैं, तो ना सब फरिश्ते बन जाते हैं। वहाँ
ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही दिखाया गया है। मन बुद्धि की स्टेज की बात है, चिंतन मंथन मनन चिंतन मंथन स्टेज की बात है। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो हेलो बहन जी। आपका हो गया था हेलो माताजी। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। ओम शांति। रोल ओम शांति नंबर? बहन जी। 5494। हाँ जी। सूक्ष्मोत्तन के लिए सूक्ष्मोत्तन माना आकार आकार स्टेज का बात है, मानव चिंतन का स्टेज है, जिसमें देखिए वह माना मूलवतन में तो निराकारी दुनिया में कोई आवाज होता है क्या? नहीं होता है। ये इधर भी आवाज नहीं होता है, वो तो सही सही इशारा चलता है, उससे बोलते हैं। सूक्ष्मोत्तन मन की सूक्ष्म स्टेज का बात है। सूक्ष्मवतन में है ही मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज, कोई ऐसे नहीं कि सूक्ष्मवतन में कोई ऊपर की चीज है। सूक्ष्मवतन माना मन बुद्धि में जो मन चिंतन मंथन का जो चलता रहता है, मन चिंतन मन ज्ञान का मन चिंतन करते हैं, वो तो सूक्ष्म स्टेज। नई दुनिया की प्लानिंग चलती है, और जो भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म संकल्प है नई दुनिया के लिए, जैसे क्या होगी कैसे होगी, अथवा सर्विस के संकल्प है, तो ऐसे संकल्प जिस समय चलता है, तो जैसे कि आत्मा सूक्ष्मवतनवासी का स्टेज वही ठीक है माताजी। कहते हैं। आगे ठीक है माताजी। सूक्ष्मवतन में तो हर बात सूक्ष्म होती है। ठीक। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। बाकी इस बार जो सूक्ष्मवतन का टॉपिक हुआ है, और अगली बार के क्लास में और कुछ पॉइंट्स लिए जाएंगे, तो सारा मिला करके उस हिसाब से जरूर रेडी करके रखिएगा। और अगले हफ्ते के टेस्ट में यदि समय मिलता है तो पूरी तरह से सिर्फ 3 लोग, उसमें सृष्टि चक्र नहीं होगा, 3 लोग के चित्र में परम धाम के बारे में सेटिंग, साकार वतन और सूक्ष्म वतन, इसके बारे में शॉर्ट में किस तरह से बेसिक कोर्स कराना है उसका रिवीजन होगा। अर्थात टेस्ट में ही प्रश्न होंगे, आप उस हिसाब से जरूर रेडी रहिए। कई बार ऐसे होता है कि प्रश्न के बाद जिनको टॉपिक दिया है वो बहुत विस्तार से बोलते हैं, तो ऐसे न हो, आप एक टॉपिक पूरा कीजिए और अगले व्यक्ति के लिए समय दीजिए। इसी हिसाब से आप शॉर्ट में पूरा एक चित्र तैयार कीजिए, ताकि लास्ट के 15 मिनट में 3 लोग का चित्र पूरी तरह से रिवाइज हो। और इसमें श्लोकों का उल्लेख जरूर होना चाहिए। तो 1 हफ्ते का पूरा समय है हमारे पास, उस हिसाब से 3 लोग का चित्र जो अभी तक हमने पढ़ा है तो उसे रिवाइज करके रखिए। और दूसरा एक होमवर्क जो बताया हुआ है पहले से ही, गीता के भगवान के टॉपिक के लिए हफ्ते की मुरली में जो भी ऐसा नया पॉइंट आपको लगता है कि ये पॉइंट हमने
अभी तक नहीं सुना है तो वो पॉइंट जरूर आप क्लास में बताइए। और अभी आज के टेस्ट में से प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न अलग से तो खास है नहीं, इसीलिए सीधा जो कल का टॉपिक है वो प्रश्नों के साथ ही रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न जरूर ध्यान रखना होगा, गीता के भगवान का टॉपिक या इस प्रश्न का उत्तर जानना हमें क्यों जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गीता मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है और इसीलिए ही उसका दाता कौन है, गीता का भगवान कौन है, उसे यथार्थ रीति जानेंगे तो ही हमारे जीवन का परिवर्तन निहित होगा। और जो गीता में लक्ष्य दिया हुआ है मनुष्य जीवन के वर्षे की प्राप्ति, तो उस लक्ष्य तक भी हम पहुंच पाएंगे। और इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमने जो टॉपिक समझा है कि परम पिता का साकार में अवतरण का काल, अर्थात भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो किस समय पे आते हैं, उसकी निशानियां क्या होगी। पिछले क्लास में जो हमने समझा था ये गलतफहमी शास्त्रों में है कि हर युग में भगवान आते हैं। वास्तव में न ही हर युग में भगवान आते हैं, ना ही वो अनेक जन्म लेते हैं, क्योंकि मनुष्य अपना एक जन्म में कोई कार्य पूरा नहीं कर पाते तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। लेकिन भगवान सर्वशक्तिवान है तो उनके हर बार उन्हें हर युग में अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। वो एक ही बार कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर आते हैं और कलयुगी पतित दुनिया को पावन सतयुगी दुनिया बनाते हैं। इसमें तरीका क्या है नई दुनिया बनाने का? और नई दुनिया बनाने का तरीका यही है जो 9वें अध्याय का 7वां श्लोक हमने समझा था, कल्पक्षय और कल्पादो। कल्प के अंत में आते हैं भगवान और नई सृष्टि की कल्पादो अर्थात नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं तो इसका उत्तर हमने समझा था कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस साकार घर में, जिस साकार धाम, जिस साकार शरीर में परमपिता आते हैं तो वो साकार और निराकार की प्रवृत्ति उसे पहचान करके जो जो मनुष्य अपना सब कुछ त्याग करके उस भगवान को पहचान कर उनसे अलौकिक जन्म लेते हैं, तो ऐसी आत्माएं अपने ज्ञान के आधार से ऐसी स्थिति बनाते हैं और वही मनुष्य आत्माएं नई सृष्टि की शुरुआत करने के उस भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं। तो ये तो हो गया भगवान किस तरह सृष्टि का परिवर्तन करते हैं उस साकार घर में आकर के, उसका उत्तर। अभी अगला प्रश्न ये पूछा था कि भगवान जिस शरीर में आते हैं उसके लिए गीता में क्या बताया है। तो भगवान साकार तन में आते हैं ये तो हमने समझा, क्योंकि निराकार बिना साकार के कार्य नहीं कर सकते। और वो साकार कौन है इसका उत्तर भी हमने समझा है कि वास्तव में गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकारी स्टेज वाला शंकर जो शिव समान बनते हैं। तो परमपिता शिव शंकर के माध्यम से ही गीता का भगवान बनते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं। और उनका अर्थात जिस साकार तन में आते हैं तो वो किस स्थान पे आते हैं, क्योंकि व्यक्ति के साथ स्थान का भी महत्व है। तो वो स्थान अर्थात ही परम पिता के अवतरण का जगह, देश, और वो देश अर्थात भारत देश है। और वो क्यों है इसका महत्व हमने समझा कि वास्तव में भगवान भारत में ही क्यों आते हैं। एक तो भारत आध्यात्मिक भूमि है, दूसरा सबसे प्राचीन
तीसरा देवी देवताओं की भूमि है और विश्व में जितने देश है उन सब की तुलना में भारत में ही पवित्रता का महत्व ज्यादा है। सबसे प्राचीन से प्राचीन तीर्थक स्थान वो भी भारत में ही देखने में आते हैं। तो इस कारण से भारत में ही आध्यात्मिकता का महत्व होने कारण भगवान भारत देश में ही आते हैं। लेकिन भारत देश अर्थात कोई जड़ जमीन के टुकड़े की बात नहीं। अब कोई जमीन या कोई स्थान पर भगवान आएंगे तो किसी व्यक्ति का ही आधार लेंगे, तो स्थान का महत्व व्यक्ति बढ़ाता है। इसीलिए भारत अर्थात जड़ भारत, ये जो जमीन है इस पे तो भगवान आते ही है, लेकिन किसी व्यक्ति का आधार लेते हैं तो व्यक्ति ही वास्तव में चैतन्य भारत है। और उस चैतन्य भारत के लिए ही गीता में क्षेत्र कहा है। क्षेत्र अर्थात ही वो ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान आते हैं। और वो क्षेत्र के लिए गीता में जो 13वें अध्याय का पहला श्लोक बताया उसमें बताया है कि ये शरीर ही क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है और उसको जो जानता है वो क्षेत्र का ज्ञाता कहा जाता है। तो भगवान जिस तन में आते हैं वो चैतन्य भारत को गीता में क्षेत्र कहा है। अब इस श्लोक से हो सकता है कईयों को ये गलतफहमी हो कि आजकल के डॉक्टर्स भी शरीरों की काफी जानकारी रखते हैं, वैद्य है वो भी जानकारी रखते हैं, लेकिन ये जो जड़ शरीर है मिट्टी का पुतला, इसकी जानकारी रखने के लिए क्षेत्र नहीं कहा, बल्कि शरीर का महत्व आत्मा से होता है। तो वो ऐसी कौन ऐसी निश्चित आत्मा है जो अपने शरीर के द्वारा ऐसा महानतम पाठ बजाती है जिसका उल्लेख गीता में क्षेत्र के रूप में कहा है। तो यहाँ शरीर को जानना मतलब जड़ शरीर को जानने की बात नहीं, बल्कि उस शरीर की चैतन्यता का कारण कौन है उस आत्मा को जानना जो उस शरीर द्वारा पाठ बजा रही है, तभी ही उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा। और यहाँ बात मूल क्या है, परमपिता तो आत्माओं के पिता है, शरीरों के पिता नहीं है। तो परम पिता भी ऐसी कोई आत्मा का आधार लेते हैं जो अपने साकार शरीर द्वारा ऐसा महान पाठ बजा सकता है जो शिव समान बनता है। तो उस शरीर प्लस आत्मा, उस चैतन्य शरीरधारी की बात है। और वो कौन है जिसके द्वारा भगवान इस सृष्टि पर आकर उस चैतन्य भारत का आधार लेते हैं। वो चैतन्य भारत के लिए ही जो पॉइंट हमने सुना VCD का, उसमें बताया कि वो ज्ञान की रोशनी में सदैव लगा रहता है। और ऐसा ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला भारत गीता में अर्जुन के लिए ही कई बार भारत शब्द कहा हुआ है। तो जो अर्जुन है जिसके रथ का भगवान ने आधार लिया है, और इस गीता के भगवान के टॉपिक में हम जो बात समझ रहे हैं कि परम पिता शिव शंकर के द्वारा ही गीता के भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। इसका मतलब जो अर्जुन का रथ चलाया ऐसे कहा है, तो जो अर्जुन गीता में वर्णित है वही वास्तव में महादेव शंकर ही है और वही चैतन्य भारत है जिनके द्वारा भगवान गीता के भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। और उस क्षेत्र को जानना ही वास्तव में क्षेत्रज्ञ, अगर उसे जानते हैं, उस साकार में जो निराकार परम पिता प्रवेश है उस प्रवृत्ति को जो जानते हैं वही ज्ञानी है, और अगर नहीं जानते हैं तो अज्ञानी है। अब उस क्षेत्र को जानना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिसका स्वयं भगवान ने आधार लिया। हम निराकार को डायरेक्ट न देख सकते न डायरेक्ट निराकार से हम प्राप्ति कर सकते हैं बिना साकार के। तो इसीलिए वो भाग्यशाली रथ है जिसका स्वयं भगवान ने आधार लिया।
तो उस भाग्यशाली रथ को जानना जरूरी है। और दूसरी बात, वो जो भारत है, जो महादेव वही अर्जुन और वही भारत है, तो भक्ति मार्ग में या भारत देश में नारा तो लगाते हैं भारत माता की जय, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत माता के पीछे कोई भारत पिता भी है। और पूरी तरह से सही बात न जानने के कारण कृष्ण को ही सब समझ लेते हैं, लेकिन जगत पिता के रूप में या विश्व पिता के रूप में, आदिदेव पुराण पुरुष के रूप में श्री कृष्ण का गायन नहीं है, बल्कि शंकर के लिए ही आदिदेव जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो ऐसे कहा है। और गीता में उन्हीं का उल्लेख त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, पुरातन पुरुष के रूप में, आदि देव के रूप में किया जाता है। तो वास्तव में गीता का भगवान जो सारे मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला है, वो जगत पिता भी है, विश्व पिता है, आदि देव भी है। और ये गायन श्री कृष्ण के लिए महान देवता नहीं कहा जाता, बल्कि शंकर के लिए कहा जाता है। तो ये तो परमपिता शिव का साकार में अवतरण का देश, जड़ देश अर्थात भारत, और चैतन्य देश अर्थात महादेव, तो वही चैतन्य भारत में ही गीता का भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। इसके अलावा सूक्ष्मवतन का टॉपिक, तो सूक्ष्मवतन के टॉपिक के लिए मुख्य बात, जैसे कि चित्र में दिखने में आता है, साकार वतन और मूल वतन के बीच में सूक्ष्म वतन को दिखाया हुआ है, जहाँ 3 तबके हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर पुरी के रूप में दिखाया जाता है। तो यही जो 3 लोक है, उसे मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन कहा गया है। यहाँ जो मूल वतन है वो निराकारी वतन, सूक्ष्म वतन इस शब्द में ही सार समाया है, सूक्ष्म स्टेज की बात है। तो सूक्ष्म वतन अर्थात ऐसे कोई स्थूल में कोई सूक्ष्म वतन है नहीं जो आसमान के पार जाए और कोई देखे, बल्कि ये सूक्ष्म वतन अर्थात ये मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज की बात है। तो मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज अर्थात क्या? पहले तो मन बुद्धि की स्थूल स्टेज क्या है वो समझना होगा। स्थूल स्टेज मन की वो है जहाँ साकार शरीर, स्थूल जो भी चीजें हैं उसमें मन के संकल्प भटकते हैं। देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, इसमें अगर मन के संकल्प भटकते हैं तो मन स्थूल हो गया। और सूक्ष्म वतन अर्थात मन की सूक्ष्म स्टेज, अर्थात जहाँ केवल ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता हो, तो वो हो गई मन की सूक्ष्म स्टेज। और जैसे सूक्ष्म स्टेज को, जैसे स्थूल वतन में वाणी में आते हैं, आवाज की दुनिया होती है, क्योंकि वो साकार स्थूल वतन है, तो उसी हिसाब से वो आवाज की दुनिया। तो सूक्ष्म वतन जो मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज है, वह आवाज नहीं होता, जिसे ही मूवी कहा जाता है, इशारे की भाषा। तो ये स्टेज कैसे बनेगी? तो जितना ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहेंगे, बिल्कुल जैसे सूक्ष्म वतन को स्थूल दुनिया, देह या 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर दिखाया है, इस अनुसार जो देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थों से अपनी बुद्धि को डिटैच करेंगे, उनकी बुद्धि में ही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलेगा। जो पॉजिटिव बातें, ऐसी सूक्ष्म बातें हैं वो चलेगी। और ऐसी स्टेज होने से वाणी में आने की इच्छा नहीं होगी, तो वो सूक्ष्म वतन है। और सूक्ष्म वतन का महत्व यही है कि बिना सूक्ष्म स्टेज बने, ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की स्टेज बने बिगर कोई भी मूल वतन तक नहीं पहुंच सकता। निराकारी स्टेज, बीज रूप स्टेज तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये सूक्ष्म वतन है।
इसके लिए ही वास्तव में प्रैक्टिकल में ऐसी कोई चीज होती नहीं है। सूक्ष्म वतन अर्थात ही इसे एक तो कहा है मन की सूक्ष्म स्टेज, दूसरा ज्ञान की मनन चिंतन की स्टेज, तीसरा मूवी वर्ल्ड इशारे की भाषा, और चौथा इसे ही कहा है आकारी स्टेज, जहां पर फरिश्ते होते हैं जिनका फर्श अर्थात साकारी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसे ही इस तीन लोक को ही अलग शब्दों में कहा है साइलेंस वर्ल्ड, मूवी आकारी वतन और टॉकी वर्ल्ड अर्थात स्थूल वतन, साकार वतन। तो इस तरह से सूक्ष्म वतन के टॉपिक के लिए हमने इतनी बातें समझी है। इसे अगले हफ्ते तक रिवाइज करके रखिए ताकि उसके अगले हफ्ते से या तो अगले हफ्ते ही अगर समय बचता है तो नया टॉपिक शुरू हो जाएगा कोर्स रिवीजन का। इसीलिए एक हफ्ते में ही 3 लोग का चित्र रिवाइज हो जाए। बाकी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर यहाँ तक ही, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।